आपको पता है, जब आपका बुरा वक्त होता है तब आपको असली जो दुनिया है ना वो समझ में आती है। और मुझे उस वक्त समझ में आया कि दुनिया जितना हमें लगता है कि अच्छी है, वो उससे कहीं ज़्यादा गुना बुरी है। ये मैंने उस वक्त फील किया, क्योंकि जिस वक्त मैं वो वीडियोस डालती थी उस वक्त कुछ लेडीज़ ही थी जो मेरे वीडियोस पे आकर इस तरह के कमेंट्स करती थी कि मैं मेरे हस्बैंड की बीमारी का मजाक बना रही हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड को टाइम देना चाहिए और उस टाइम पे मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक बहुत बड़ा वाला थैंक यू मैं उन सभी लोगों से कहना चाहती हूं जो लोग भी अटारी वाघा बॉर्डर वाला जो मेरा व्लॉग वीडियो है जो मैंने 1 साल पहले आप लोगों के साथ में शेयर किया था, उसको आज भी इतना प्यार दे रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और मैंने आप लोगों के साथ में जो है वो स्टार्ट किया था, मेरी जो स्टोरी है, जो भी मेरी स्ट्रगल थी, मेरी एक कोशिश थी जीत को बचाने की। मैंने जितना मैं कर सकती थी मैंने वो सब कुछ किया, लेकिन कहते हैं कि किस्मत से आप जीत नहीं सकते हो। और जितने टाइम भी मैं हॉस्पिटल में थी, जब भी मुझे लगता था कि मेरी कोई कोशिश जो मैं जीत को बचाने के लिए कर रही हूँ और वो नाकाम मुझे होती हुई दिखती थी, तो मेरे पापा मुझे हमेशा बस एक यही बात वो मुझे बोलते थे कि तुम सिर्फ कोशिश कर सकती हो जो तुम कर रही हो, लेकिन किस्मत से लड़ना और किस्मत से जीत पाना वो बहुत मुश्किल है। तो तुम सिर्फ अपनी कोशिश करो, बाकी जो किस्मत में है उसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। तो ये सारी चीज़ें आज मुझे लगता है कि शायद सही थी, क्योंकि उस वक्त जब मैं कोशिश कर रही थी, उस वक्त जब मैं भाग दौड़ कर रही थी, जब मुझे ये लग रहा था कि कैसे भी करके मुझे सिर्फ और सिर्फ जीत को बचाना है, उस वक्त ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आती थी। मुझे लगता था कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी, मैं किसी भी तरह से बस जीत को बचा करके उन्हें सही करके घर लेकर जाऊँगी। क्योंकि जिस वक्त मैं जीत को सेकेंड टाइम एडमिट कराने के लिए ले गई, उस वक्त मैं मेरे बच्चों से ये प्रॉमिस करके गई थी कि अब जब तक पापा पूरी तरह ठीक नहीं होंगे मैं उन्हें घर लेकर नहीं आऊँगी। और मुझे बच्चों से किया हुआ वो वादा पूरा करना था और पूरी कोशिश, पूरी जान मैंने लगाई उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए, लेकिन ना भगवान ने मेरा साथ दिया और ना मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। तो मैंने आप लोगों के साथ में लास्ट वीडियो में बताया था कि किस तरह से हम फर्स्ट टाइम जीत को दिल्ली लेकर पहुंचे। तो 5 नवंबर को हमने जीत को पहली बार एडमिट कराया था दिल्ली ILBS हॉस्पिटल में। उसके बाद फर्स्ट टाइम जब हमने जीत को एडमिट कराया तो हमें एक उम्मीद थी कि बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने वहाँ पर जाने के बाद डॉक्टर्स ने बोला कि अभी भी कुछ होप है कि हमें शायद लिवर ट्रांसप्लांट तक नहीं जाना पड़ेगा और मेडिसिन से ही शायद हम जितना कुछ ये प्रॉब्लम हुआ है उसको हम कवर कर लेंगे। और ऐसा होना स्टार्ट भी हुआ। विद इन अ वीक सारी चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गई। डॉक्टर्स ने काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया था। वो जो हफ्ते 10 दिन जीत को एडमिट रखा स्टार्टिंग में, और 11 नवंबर को जीत को डिस्चार्ज कर दिया हॉस्पिटल से। और 15 डेज के मेडिसिन दिए थे उन लोगों ने, और बोला था कि आफ्टर 15 डेज आपको एक बार फिर से आकर के जीत को दिखाना है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में उस वक्त शेयर भी की थी जब मैंने बीच में 1-2 वीडियोस डाले थे उस वक्त। और मैंने वो वीडियोस क्यों डालने बंद किए वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो फर्स्ट टाइम जब हम लोग आ गए जीत को लेकर के, उसके बाद 15 डेज तक जीत बिल्कुल ठीक थे और हमें सबको ये लग रहा था कि अब चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव हो रही हैं, अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब बहुत जल्दी पहले जैसा हो जाएगा। 25 नवंबर को जीत को वापस जाना था दिखाने के लिए। तो ऐसा था कि उनको जाकर के सिर्फ डॉक्टर को मतलब दिखाना था, OPD में दिखाना था, और उसके बाद डॉक्टर ने उनकी जो मेडिसिन्स हैं उसमें जो भी चेंजेस करने थे या जो भी कुछ था बस उतना ही काम था उस दिन का। तो मैं नहीं गई थी, भैया गए थे और जीत गए थे। ये लोग गए दिल्ली जीत को दिखाने के लिए, भैया उनको लेकर के गए और 25 को ही नाइट में ये लोग दिखा करके वापस आ गए थे। लेकिन उसके पहले से 1-2 दिन पहले से जीत को थोड़ा सा कफ हो रहा था, तो जीत ने ये बात डॉक्टर्स को बता भी दी थी जिस दिन जीत दिखाने गए 25 को। तो जीत का जो स्पुटम का सैंपल होता है, मतलब जो कफ जो जीत स्प्लिट कर रहे थे उस कफ का जो सैंपल है वो डॉक्टर्स ने रख लिया था
टेस्टिंग के लिए वहाँ पर। तो ये 25 की बात है। उसके बाद 26 और 27 सिर्फ ये 2 दिन ऐसे थे जब जीत के आने के बाद में जीत को कुछ भी खाने पीने में प्रॉब्लम हो रही थी। कफ उनको बहुत ज़्यादा आ रहा था और कफ में थोड़ा बहुत जो ब्लड है वो आना स्टार्ट हो गया था। तो हम लोगों ने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी खाने से, अगर उनको वॉमिट हो रही है बार बार या कफ बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप उनको वापस लेकर आएँ, उन्हें फिर से एडमिट करना पड़ सकता है। तो ये 28 जो है वो मॉर्निंग में मैंने कोशिश कर रही थी मैं मॉर्निंग में डॉक्टर से बात करने की, जो मेरी नहीं हुई। तो 28 को इवनिंग में मेरी ये बात हुई डॉक्टर से और 28 की नाइट को ही हम वापस यहाँ से निकल गए। 28 नवंबर को हम वापस निकल गए थे भरतपुर से दिल्ली के लिए। उस दिन जीत की जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। पूरे रास्ते जीत बहुत ज़्यादा परेशान थे। कई बार रास्ते में ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी सांस नहीं ली जा रही है, मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और मुझे नहीं लगता कि मैं दिल्ली तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन उसके बाद भी जैसे तैसे करके जीत को हिम्मत देते हुए हम लोग हॉस्पिटल तक पहुंचे और हमने जाकर के जीत को डॉक्टर्स को दिखाया और डॉक्टर्स ने तुरंत जीत को इमरजेंसी में एडमिट किया। उनकी जो कफ था उनके चेस्ट में वो बहुत ज़्यादा भर चुका था, तो डॉक्टर्स ने पाइप डाल के वो सारा जो कफ है, जो कुछ भी जीत के चेस्ट वगैरह में भर गया था, उस सबको क्लीन कर दिया पूरी तरह से। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मॉर्निंग में उनको वार्ड में शिफ्ट किया। लेकिन उसी वक्त उनकी जो स्पुटम की रिपोर्ट्स थी जो 3-4 दिन में आनी थी, तो 25 को क्योंकि वो सैंपल दे करके आए थे, तो 29 को मॉर्निंग में वो जो रिपोर्ट्स थी वो भी आ गई थी। तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने बोला था कि एक मर्सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि जीत के उस स्पुटम कल्चर की जो रिपोर्ट थी उसमें डिटेक्ट हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने हमें वार्ड से एक आइसोलेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया जहां पर सिर्फ मैं और जीत थे। और ये चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ उस वक्त भी एक वीडियो डाल करके शेयर की थी कि क्या कंडीशन इस वक्त है। डॉक्टर्स ने हमें उस वक्त बोला था कि अभी जीत की कंडीशन जितनी इम्प्रूव हुई थी उससे कम डबल जो है वो पहले वाली कंडीशन से भी और ज़्यादा बिगड़ चुकी है। और डॉक्टर्स ने बोला था कि अब सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है हमारे पास जो कि लिवर ट्रांसप्लांट है, और वो भी अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंडीशन अभी तो बहुत ज़्यादा ख़राब बनी हुई है। तो पहले हमें जीत की बॉडी को उस कंडीशन तक लेकर आना पड़ेगा कि वो लिवर ट्रांसप्लांट का जो प्रोसेस है उसके थ्रू जा पाए। तो उस वक्त मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए क्योंकि लिवर ट्रांसप्लांट ठीक है, हम अगर सोच भी लें तो हम कहाँ से लाएंगे लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में। जो लोग जानते होंगे, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो लिवर ट्रांसप्लांट एक बहुत महंगी और एक बहुत बड़ी सर्जरी है जहाँ एक लाइव डोनर चाहिए। आपको एक जीता जाता एक इंसान चाहिए जो अपने लीवर का एक हिस्सा दे। उसके लिए मैं रेडी थी, भैया रेडी थे। हम 2 ऑप्शंस थे हमारे पास कि हम दोनों में से कोई भी अपना लीवर दे देगा। बट मेन चीज़ थी कि जो अमाउंट चाहिए वो हम कहाँ से इकट्ठा करेंगे, क्योंकि 25 to 30 lakhs मतलब 25 से 30 लाख का जो अमाउंट है वो चाहिए था उस सर्जरी के लिए, जो हम सोच भी नहीं सकते थे एक मिडिल क्लास फैमिली में। तो हमारे पास कुछ भी नहीं था। जॉब जीत ने अक्टूबर से बंद की हुई थी और जब से जीत को फर्स्ट टाइम एडमिट कराया था तब से मैंने अपनी जो जॉब है वो पूरी तरह से छोड़ दी थी, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जीत की केयर करना चाहती थी उस वक्त। तो कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैंने यूट्यूब के चैनल को भी उस टाइम पे बिल्कुल इग्नोर कर रखा था, लेकिन जब ये प्रॉब्लम सामने आई तो मुझे लगा कि ये एक ऑप्शन हो सकता है कि मैं यहाँ से कुछ वीडियोस को बनाऊं। मैं सिर्फ इतना ही लोगों से अपील करती थी उस वक्त भी जो मैं वीडियोस बनाती थी कि प्लीज़ मेरे जो वीडियोस हैं आप उनको लाइक करें, उनको शेयर करें, उनको ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर मेरे वीडियोस थोड़ा सा चलेंगे तो कुछ जो अमाउंट है, क्योंकि चैनल ऑलरेडी मेरा मोनेटाइज था, तो मुझे ये उम्मीद थी कि एटलीस्ट मैं कुछ तो यहाँ हॉस्पिटल में हर वक्त जीत के साथ रहते हुए भी मैं कुछ तो अर्न कर पाऊंगी। मैं थोड़ा थोड़ा करके ही सही, मैं एटलीस्ट कुछ तो कर पाऊंगी ना, जो उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन आपको पता है जब आपका बुरा वक्त होता है तब आपको असली जो दुनिया है ना वो समझ में आती है। और मुझे उस वक्त समझ में आया कि दुनिया जितना हमें लगता है कि अच्छी है वो उससे कहीं ज़्यादा गुना बुरी है। ये मैंने उस वक्त फील किया, क्योंकि जिस वक्त मैं वो वीडियोस डालती थी उस वक्त कुछ लेडीज़ ही थी जो मेरे वीडियोस पे आकर इस तरह के कमेंट्स करती थी कि मैं मेरे हस्बैंड की बीमारी का मजाक बना रही हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड को टाइम देना चाहिए और उस टाइम पे मैं वीडियोस बना रही हूँ। तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मैं आप लोगों के साथ में अगर 10 से 12 मिनट की वीडियो शेयर कर रही हूं तो मैं उसमें आपको सिर्फ जो चीज़ें मैं दिखाना चाहती हूँ ना मैं आपको वही दिखाऊंगी। मैं उसमें आपको अपना पूरा 24 घंटे का रूटीन नहीं दिखा रही हूँ। मैं आपको ये नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने
नवंबर, दिसंबर और जनवरी, ये जो सर्दी वाले जो महीने होते हैं ना, ये मैंने पूरे महीने किस तरह हॉस्पिटल्स में निकाले हैं। 24 घंटे अपने हस्बैंड के साथ जाग के मैंने वो रातें निकाली हैं सर्दियों की। मैंने आपको वो सारी चीज़ें नहीं दिखाई। तो जो कुछ मैं झेल रही थी, मैं वो चीज़ें नहीं दिखाना चाहती थी, क्योंकि मैं वो दुनिया के लिए नहीं झेल रही थी। मैं वो सारी चीज़ें इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं उस इंसान को बचाना चाहती थी जो मेरे लिए सब कुछ था। मैं तो सिर्फ आप लोगों को वो थोड़ी सी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती थी, जिससे मुझे लगता था कि शायद एक सिंपैथेटिकली कहीं एक होगा, कहीं ना कहीं लोगों के दिल में इतनी तो दया भाव होगा कि ठीक है, वो मुझे डायरेक्टली मदद ना करे, मुझे किसी की कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए थी, मुझे कोई डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प नहीं चाहिए थी, लेकिन कम से कम वो मेरी इतनी तो हेल्प करेंगे कि मेरे वीडियो को देखेंगे या उसको शेयर करेंगे, जिससे मैं जो थोड़ा बहुत मैं मेहनत कर पा रही हूँ वहाँ से, मुझे उसके बदले में जो मैं कमा सकती हूँ या जो मैं अर्न कर सकती हूँ, मैं एटलीस्ट वो कर पाऊँगी। लेकिन नहीं, उस पर भी लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए और वो चीज़ें, फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कोई और रास्ता भी ढूंढना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं बैठ सकती हूँ, मैं सिर्फ यूट्यूब के भरोसे नहीं बैठ सकती हूँ कि अगर मुझे यूट्यूब से जो है अर्निंग्स आनी स्टार्ट होंगी तो ही जो है मैं जीत का ट्रांसप्लांट करा पाऊँगी। ये सारी चीज़ें चल रही थी और उसी बीच में जीत को जो इन्फेक्शन है उससे थोड़ा सा राहत मिली। डॉक्टर्स ने उनको डिस्चार्ज किया वापस से, और उसके बाद में लेकिन फिर भी किस्मत ने हमारा बिल्कुल साथ नहीं दिया। वो 18 दिसंबर की नाइट जब मैं जीत को जीत को ब्लड वॉमिट वाली कंडीशन में लेकर के मैं फिर से दिल्ली गई, जीत को मैंने एडमिट कराया। मुझे अच्छी तरह से याद है 19 दिसंबर सुबह 4-5 बजे जब मैं जीत को लेकर के गई हूँ दिल्ली, रास्ते में इतना फॉग था कि आपके लिए चलना भी मुश्किल हो, और ऐसे में 4 व्हीलर जो ड्राइवर है वो कैसे वो ड्राइव करके पहुँचा है, और साथ में मैं और एक पूरा बकेट जो पूरा ब्लड से भरा हुआ था, क्योंकि जीत को सारे रास्ते ब्लड वॉमिट हुई। और जब मैं वहाँ पहुँची तो डॉक्टर ने भी ये बोला कि आपको इस कंडीशन में उन्हें लेकर यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपको पहले कहीं प्राइमरी ट्रीटमेंट लेना चाहिए था। लेकिन सुबह 4 बजे मैं कहाँ प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए घूमती, और मुझे तो ये लग रहा था कि मैं कैसे भी जीत को लेकर के बस वहाँ हॉस्पिटल पहुँचूँ, क्योंकि पूरा ट्रीटमेंट वहीं से चल रहा था। तो ये तीसरी बार था जब मैं जीत को ILBS हॉस्पिटल लेकर गई, और उस वक्त डॉक्टर्स ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अब कोई भी उम्मीद बाकी नहीं है, ट्रांसप्लांट आपको कराना ही कराना है, आप जितना जल्दी करा लेंगे वो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद मैंने एक दूसरा जो रास्ता हो सकता था, मैंने उसके बारे में जानना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन को जुटाना स्टार्ट किया, जिसके थ्रू मुझे लग रहा था कि शायद हम सर्जरी करवा पाएंगे, और वो था ESIC, जो एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रहता है एम्प्लॉयज़ के लिए, जो हमारी सैलरी में से एक पार्ट कट होता है हर मंथ, वो जो पार्ट है वो कट होता है। तो आज के वीडियो में तो मैं आप लोगों के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पाऊंगी। आज के वीडियो में मैं बस इतना ही आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप सभी लोगों के साथ में ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूंगी, जो उस वक्त मेरे पास नहीं थी। ESIC का जो बेनिफिट है वो आप किस तरह से ले सकते हो, और क्या क्या बेनिफिट्स जो है वो आपको ESIC की तरफ से मिलते हैं, और क्या प्रोसीजर है जिसके थ्रू जा करके आप ESIC से जो है वो फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसको मैं बस यहीं पर एंड करूँगी, और कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द ही मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँ।